Hello kids, welcome to class 6 science session. We are doing chapter 5, separation of substances. So today we are going to learn about the keywords that we have learned. This means we are towards the end of this chapter. And in this separation of substances we have learned number of different processes that help us to separate out the mixtures. वो कैसे करते हैं? We have in every session we have done the recap. कौन कौन से प्रोसेस हैं? तो अब should I repeat those processes? नहीं, आपको याद हो गई ना? So yes, और उसमें आपने बहुत से नए टर्म्स भी सीखे जैसे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, कंडेंसेशन, इवोपरेशन आपको मालूम था, लेकिन नाउ यू लर्न मोर अबाउट इवोपरेशन. और जो हैंड पिकिंग था, थ्रेशिंग था, विनोइंग था, और एक और कोई बच रहा है, कौन सा? सीविंग. यस. सो ऑल दीज प्रोसेसेस वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर. सो एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, तो आपको मालूम है एवरी टाइम हम क्या करते हैं, कुछ जो उसके कीवर्ड्स हैं उनको हम एक बार रिवाइज करते हैं. सो एक हमने व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन we just came about one term that is churning. Churning means किसी चीज को जब हम घुमाते हैं with a good speed. तो एक यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई है, बट अभी मैं पहले I will read out the definition, उसके बाद इस पिक्चर से और समझेंगे. It is a process in which milk or curd is churned to separate the butter. तो अगर हम कहें तो churning is a process of butter formation. बटर से बटर कैसे बनता है? मिल्क या कर्ड से, वो होता है चर्निंग. एंड दिस इज अ वेरी ओल्ड प्रोसेस. अब तो ये जो चर्न जो आप देख रहे हैं मैन्युअली ये स्टिक रोटेट होती है. नाउ ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय हैंड. लेकिन पहले टाइम में या अगर अभी विलेजेस साइड में जाएंगे तो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस थिंग. तो व्हाट वी डू, वी पुट मिल्क इनसाइड दिस कंटेनर और इसको हाथ से, ये हम जैसे मथानी होती है, इसको वी जस्ट मूव इट. तो जब हम मूव करते हैं जो हैवी पार्टिकल होता है, बिकॉज बटर पार्टिकल्स आर हैवियर, दे कम टूवर्ड्स द सेंटर, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं दे कम ऑन द अदर साइड ऑफ द कंटेनर. मतलब वो चारों तरफ कंटेनर के होते हैं और उसके सेंटर में बटर starts collecting. So this process is known as churning. Next process, condensation. Because this is something new, तो इस process को एक बार हम फिर से कर रहे हैं. पिक्चर देखते ही याद आ गया. लेकिन if I want to give a proper definition, तो उसको कैसे लिखेंगे? The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. तो यहां पे डू यू रिमेम्बर ये क्या एक वर्ड आपने लर्न करा था? स्पाउट. ठीक है. सो द स्टीम दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड इज गेट कूल्ड बिकॉज ऑफ द आइस दैट वी हैव केप्ट ऑन दिस प्लेट. So the steam get condensed and changes to water. देखिए इसमें I have shown you some more thing. यहाँ पे water is getting. यहाँ से जो steam है it is changing into water and then we can collect these water droplets. This process is known as condensation. Next, decantation. तो जैसा every time when we are reading out these definitions, this means क्या है? We are doing the revision also. कि हमें कितना याद है. तो decantation क्या है? Is a process of separation of liquid from solid and other immiscible liquids by removing the top layer of liquid without disturbing the below solid or liquid layer. अब आप देखिए डिकेंटेशन जो हमने करा था, इफ यू रिमेम्बर डिकेंटेशन वॉज सॉलिड प्लस लिक्विड में करा था, एंड हमने एक देखा था लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड. याद है क्या था ये एग्जाम्पल?
when oil was mixed with water. So देखें, जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, हाउ यू हैव टू राइट, डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड and other immiscible liquids. So we are taking both these things by removing the top layer of liquid without disturbing the below solid or liquid layer. हम यहाँ पे दोनों चीज बोल रहे हैं, सॉलिड या लिक्विड लेयर. कि अगर कुछ हमारे जैसे मिट्टी नीचे बैठ गई है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या हमारा कोई ग्रेन पार्टिकल नीचे बैठ गया उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या वाटर एंड ऑयल में अगर वाटर इज डाउन एंड ऑयल की लेयर है तो ऑयल की लेयर अबव है तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब वाटर लेयर. सो दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. नेक्स्ट वर्ड, सेडिमेंटेशन. So what is the proper definition? When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. So if we see this, अगर हम करें, so this is the soil particles down there. ठीक है, these are the soil particles और इसके ऊपर is the water. So ये जो soil particles down जो बैठ गए हैं, तो soil particles are heavier component. They are heavier component. So they settles down. So when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. Next process, evaporation. The process of conversion of water into vapor is called evaporation. तो every time जब आपका ऐसे words आ रहे हैं, just think about कि ये कब हो रहा है, when we are heating water, या naturally the water is getting heated up. तो क्या हो रहा है, आपका water vapors are moving out in this, वो ऊपर जा रहे हैं. So these are the water vapors जो ऊपर जा रहे हैं. तो this process is known as क्या है, evaporation. Next, filtration. Filtration, it is a process of separation in which solid particles in a liquid are removed by the use of a filter medium. तो फिल्टर मीडियम क्या हो सकता है, फिल्टर पेपर. फिल्टर मीडियम, आपका एक फिल्टर पेपर आ गया, दूसरा क्या था, स्ट्रेनर. Filter medium that permits the fluid to pass through but retains the solid particles. So this is called filtration. So here I just want to mention, don't get confused with sieving. Sieving जो है, that is only with the solid particles, no liquid particle. The moment we say liquid and solid, we will talk filtration. If both are solid and then we are using any siever या strainer, then we will say sieving. So don't get confused. Sieving is when solid particles are mixed. Filtration is when solid and liquid particles are mixed. The other is hand picking. This method is used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पर जो डर्ट बोल रहे हैं वर्ड, तो डर्ट ये जो हमारे मिट्टी के थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स हो जाते हैं. तो अगर सपोज करें यू हैव अ मिक्सचर, दिस इज द कंटेनर एंड इन दैट
you have these pulses, ठीक है। इस पल्सेस में आपको क्या हो जाता है, छोटे छोटे से आपके पार्टिकल्स आ जाते हैं that are not used या that are harmful, so we removed by hand picking. Next, saturated solution. याद आया ना, only 2 sessions before हमने करा था. A solution in which no more solute can be dissolved in the solvent is called saturated solution. So no more solute can be dissolved. Then there we say the mixture has come to the saturation point. तो sieving क्या है? Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on sieve. तो यहाँ पे we use a sieve जिसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे holes होते हैं, very small holes, and when we put any like wheat powder या आटा हम कह सकते हैं, then जो उसमें पार्टिकल्स, जो थोड़े बिगर पार्टिकल्स होते हैं एंड वी डोंट वांट, वो वहां पर होल्ड ऑन हो जाते हैं एंड द यूजफुल थिंग, द वेरी फाइन पार्टिकल कम्स डाउन. तो हियर आई जस्ट वांट टू रिपीट. तो अगर एक बार हम इस चीज को बोलें तो कैसे, अगर impurities are solid plus solid, then we can go with 2 process. क्या हो सकता है, hand picking and sieving. But the if impurity is solid plus liquid. So this is very important. That's why I am repeating this again and again. If the impurity is solid plus liquid, then we go with the process of, now name it, बोलिए, filtration. तो आपसे पूछा जा सकता है, दे कैन कोट सम एग्जाम्पल्स और उससे कहेंगे विच प्रोसेस इज बेटर. तो दिस थिंग आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, डू रिमेंबर दिस पॉइंट. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे थ्रू कीवर्ड्स वी हैव डन द रिविजन ऑल्सो. और ये सारे वर्ड्स बिकॉज वी वर डूइंग ऑल टुगेदर, तो इट इज इजी फॉर अस टू मेक द रिलेशन विद अवर लर्निंग कि हमने क्या सीखा जो सेपरेट था, हाउ आर दे कनेक्टेड, how we can differentiate between the methods. All these things we have learned in this session. तो next session will be the last session जिसमें हम लोग क्या करेंगे, we are going to look for the summary of the chapter कि जो जो चीजें अभी हमने ये टर्म्स पढ़े, लेकिन अब उन टर्म्स को पढ़कर हम डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चंस इस पर पूछे जा सकते हैं. यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन किस क्वेश्चन में कौन सा पार्ट हमें लेकर आंसर करना है वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे, बट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन ये सारे जो टर्म्स हैं प्लीज स्टार्ट लर्निंग देम. ओके, टिल देन जब तक हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, हैव अ नाइस रिवीजन. बाय.